आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं CSS में पोजीशनिंग क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास एक वेब पेज है। ये बहुत ही एक सिंपल सा वेब पेज है, ठीक है। इसमें दो ही सेक्शन है बेसिकली, लेकिन इसमें क्या है आप देखोगे तो अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हेडर अपने जगह पे फिक्स है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। और फिर ये बटन देखोगे, कॉल बटन, तो ये भी अपने जगह पे फिक्स है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है CSS में, उसमें तो ये हमने कहीं पे नहीं देखा कि इस तरीके का डिज़ाइन कैसे बनता है। लेकिन आज का वीडियो इसी बारे में है, CSS पोजीशनिंग के बारे में। CSS पोजीशनिंग की सहायता से हम ये स्टिक करना, इसको फिक्स करना एक जगह पे, तो ये हम बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले CSS की पोजीशनिंग समझेंगे। कितने टाइप्स के CSS की पोजीशनिंग है हमारे पास, उसको किस तरीके से यूज करना है, कौन सा पोजीशन किस तरीके से काम करता है, उसको पहले समझेंगे। और देन हम बनाएंगे ये सिंपल सा वेब पेज का प्रोजेक्ट, ताकि पोजीशनिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो स्ट्रांग हो जाए। तो आप भी अगर पोजीशनिंग के बारे में जानना चाहते हो, अगर या अब तक आप कंफ्यूज्ड हो CSS पोजीशनिंग के बारे में कि कौन सी पोजीशनिंग कैसे काम करती है और किस सिचुएशन में आपको कौन सी पोजीशनिंग यूज करनी चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लास्ट तक देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पोजीशनिंग के रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोजीशनिंग क्या होती है CSS में और ये किस तरीके से काम करता है। तो पोजीशनिंग को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव एलिमेंट लेता हूँ और इसको एक क्लास दे देते हैं हम। आप कुछ भी क्लास डाल सकते हो, मैं अभी के लिए एक क्लास डालता हूँ बॉक्स बिग का, ठीक है। और इसके अंदर भी हम एक और क्लास डिव ले लेंगे, बेसिकली डिव, और इसको एक क्लास डालेंगे हम। क्या डालें, इसको डाल देते हैं बॉक्स स्मॉल का, ठीक है। और इसकी सहायता से हम सीखेंगे कि पोजीशनिंग क्या होती है। इसको भी के लिए एम्प्टी छोड़ते हैं, खाली छोड़ते हैं। मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक कोई H2 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देते हैं CSS पोजीशनिंग। ये मैं क्यों ले रहा हूँ वो मैं आगे बताऊँगा, आपको आगे पता लगेगा कि इसका क्या मीनिंग है लेने का। और इसको हम ओपन करते हैं लाइव सर्वर पे, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर पे, और ये हमारी CSS फाइल है। इसको आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे इस डायरेक्टरी में बेसिकली एक फ़ोल्डर है एसेट्स नाम से, उसके अंदर कुछ इमेजेस है। इसका यूज हम करेंगे एक सिंपल सा वेब पेज बनाने के लिए, जिसमें हम पोजीशनिंग को प्रैक्टिकली यूज करना सीखेंगे। और फिर उसके अलावा एक index.html जो कि हमारी ये फाइल है, और एक style.css जो कि हमारी ये फाइल है। और यहाँ पे मैं पहले से ही एक दो कलर कोड रखा हूँ बेसिकली कमेंट करने के लिए, इसका यूज भी हम प्रोजेक्ट में करेंगे। और उसके अलावा एक ये HTML की फ़ाइल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी होगी कि इस CSS को लिंक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये लिंकिंग हमारी हो गई है ताकि हम इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर पाए। और अभी आते हैं इसमें, तो इसमें सबसे पहले मैं ये डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग हटा ही देता हूँ। जो हमारी डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है उसको हम हटा ही देते हैं, पैडिंग 0। और एक हमें करनी है वो है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से। और जो भी बॉक्स हमने लिया उसको सेंटर पे भी कर लेंगे। तो उसके लिए मैं बॉडी पे कुछ स्टाइलिंग डालूँगा। अगर आप वीडियो आप कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, या तो पहले से ही अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स आती है तो ये आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। लाइन आइटम सेंटर, तो इससे ये क्या होगा, ये सेंटर पे आ जाएंगे। और हमें बॉडी पे एक हाइट भी देनी पड़ेगी ताकि ये वर्टिकल भी सेंटर पे आ जाए, इस तरीके से। अभी हम इस बॉक्स जो हमारा बिग है उसको एक स्टाइलिंग देते हैं। एक तो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसको हम क्या स्टाइलिंग देंगे, एक तो इसकी विड्थ दे देंगे हम। विड्थ लेट से मैं देता हूँ 700 पिक्सल का, और एक इसकी दे देंगे हाइट 500 पिक्सल का। और ये दिख जाए हमें कहाँ पे है, इसके लिए एक बॉर्डर दे देंगे लेट से 200 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक का, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से हमें बॉक्स दिख रहा है, लेकिन इसकी विड्थ बड़ी हो गई तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा इसको। अभी ये ठीक है। और इसकी हाइट भी थोड़ी सी हम छोटी करते हैं, ये ठीक है अभी, ठीक है। अभी हम इस पर भी थोड़ी स्टाइलिंग डाल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको पोजीशनिंग क्या होती है और कैसे काम करता है। इस पर इस तरीके से
इसकी एक विड्थ हम डाल देंगे, विड्थ लेट से इसको हम डालते हैं 70 पिक्सल, और हाइट डालते हैं इसको, ये भी 70 पिक्सल, और इसको एक बैकग्राउंड कलर डाल देंगे हम रेड। ठीक है, तो अभी ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एक ये एलिमेंट, एक ये बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर हमारा 2 एलिमेंट है, एक तो ये छोटा वाला बॉक्स और एक ये H2 बेसिकली। ठीक है, अभी पोजीशनिंग क्या होती है कि आप तो किसी भी एलिमेंट को लाइक फ्लेक्स से भी अलाइन कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ्लेक्स मतलब बेस्ट सूटेबल नहीं होता है उस सिनारियो में। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वहाँ पे CSS पोजीशनिंग। और अभी क्या होता है कि CSS पोजीशनिंग के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पोजीशन नाम से। ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी से आप CSS की पोजीशन सेट कर सकते हो, और इसकी 5 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हो सकते हैं। बेसिकली पोजीशनिंग 5 पर टाइप के होते हैं हमारे पास CSS में। पहला होता है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाइड होता है सारे ही एलिमेंट पे। अगर आप कोई भी CSS की पोजीशनिंग नहीं डिफ़ाइन कर रहे हो तो मतलब वो अभी किस पोजीशन में है, स्टैटिक पोजीशन में है। जो अभी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है स्टैटिक पोजीशन। और फिर दूसरा पोजीशनिंग होता है रिलेटिव, R कैपिटल लिखते हैं, रिलेटिव। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे की तरफ हम लिखते हैं यहाँ पे पोजीशन, और ये इस तरीके से। फिर जो तीसरा होता है हमारा वो होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, और फिर चौथा होता है फिक्स्ड, कह लेते हैं फिक्स्ड। ठीक है, और जो पांचवा होता है वो होता है स्टिकी। ठीक है, और इस तरीके से आप पोजीशन डिफ़ाइन कर सकते हो किसी एक एलिमेंट का। और फिर क्या होगा कि जैसे आपने मान लो इसका कोई एक पोजीशन डाल दिया आप, ठीक है, तो इसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए इस ब्राउज़र में, ये लेफ़्ट से कितना मूव होना चाहिए, किस पोजीशन पे जाना चाहिए, और राइट से किस पोजीशन पे जाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास 4 CSS की प्रॉपर्टी है। एक तो है टॉप, ठीक है, और फिर है टॉप, फिर है हमारे पास बॉटम और लेफ़्ट, और फिर इसी तरीके से एक है हमारे पास राइट। तो जब भी पोजीशन का आप यूज करोगे तो एक तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी पोजीशनिंग यूज करनी है। ठीक है, इसकी सहायता से पोजीशन स्टैटिक, फिर रिलेटिव या तो एब्सोल्यूट, और फिर उसको कहाँ पे पोजीशन करना है आपको ये बताना पड़ेगा आपको। इन 4 में से किसी एक या तो फिर चारों का, फिर या इसमें से 2 का भी यूज कर सकते हो आप, कितने का भी यूज कर सकते हो इससे। ठीक है, तो ये जो टॉप, लेफ़्ट और राइट बॉटम है, इसी का बेसिकली होता है कि ये डिफरेंट पोजीशन के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, और जो इसका प्राइमरी मोटिव होता है, लाइक जो इसका सोल पर्पज है वो सेम ही होता है, एलिमेंट को मूव करना राइट डायरेक्शन में, लेफ़्ट डायरेक्शन में, और टॉप और बॉटम डायरेक्शन में कि कितना आपको मूव करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम अभी समझेंगे कि इन 5 पोजीशनिंग का यूज कैसे करते हैं और किससे हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है। तो इसमें बेसिकली हम स्मॉल बॉक्स को पोजीशन करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको डालनी है पोजीशन, और जो सबसे पहले आपको पोजीशन सेट करनी है स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन भी होता है, और इस पर आपको ये टॉप और ये सारी चीज़ें काम नहीं करता है। इस पर अगर आप टॉप कुछ भी सेट करोगे तो ये एज इट इज आपको दिखेगा। ठीक है, इसके साथ टॉप, बॉटम और लेफ़्ट वो काम करता ही नहीं है, मतलब इसको आप मूव नहीं कर सकते। मूव कर सकते हो आप एक तो रिलेटिव पोजीशन में। ठीक है, इसको अभी आप डालो रिलेटिव, और अभी मैं देता हूँ ये लेफ़्ट से 10 पिक्सल का। ठीक है, 10 पिक्सल डालना है हमें यहाँ, मैं तो पिक्सल लिख के पिक्सल डालना भूल गए, तो 10 पिक्सल का। तो अभी जैसे ही हमने ये डाली पोजीशनिंग 10 पिक्सल का रिलेटिव पोजीशन और 10 पिक्सल का, तो ये इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी पहले लेफ़्ट से, वो इस लाइन पे थी, और अभी ये एलिमेंट की क्या हो गई, ये 10 पिक्सल के डिस्टेंस पे आ गई लेफ़्ट से। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कुछ टॉप से भी इसको डाल दें लेफ्ट से 30 पिक्सल का, तो ये भी इसका जो ओरिजिनल पोजीशन होना चाहिए वहाँ से ये 30 पिक्सल नीचे आ गया। तो ये बिहेवियर होता है रिलेटिव पोजीशन का। मतलब रिलेटिव पोजीशन किस तरीके से काम करेगा कि जब भी आप रिलेटिव पोजीशन सेट करोगे एलिमेंट पे, और फिर उसमें जो ये टॉप की वैल्यू या तो फिर लेफ़्ट की वैल्यू आप डालोगे, तो उस एलिमेंट की जो बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी, ठीक है,
वहाँ से ये कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे इस रेड बॉक्स का बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट टॉप कहाँ पे होना था, इस बॉर्डर पे, ठीक है, इस बॉर्डर से ये टच हो रहा था। अगर आप इसको अभी कमेंट कर दो तो ये कहाँ से हो रहा है, ये इस बॉर्डर से टच हो रहा है और हमने इसकी रिलेटिव पोजीशन डाल दी। और अभी जब हम इसको टॉप से 30 पिक्सल देंगे तो यहाँ से ये 30 पिक्सल कैलकुलेट करके जहाँ पे आएगा वहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से ये लेफ़्ट पोजीशन में भी होगा, लेफ़्ट इसका जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ से ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। और रिलेटिव पोजीशन में एक और चीज़ होती है कि ये जो एलिमेंट बच गया ऊपर में, जो ये स्पेस छोड़ रहा है, उसको कोई दूसरा एलिमेंट वहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, बाकी एलिमेंट का पोजीशन पहले जैसा ही होगा, ठीक है। ये होता है रिलेटिव पोजीशन। अभी हम रिलेटिव पोजीशन को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, और लेफ़्ट का वैल्यू मैं हटा देता हूँ और ये नीचे वाला भी हम हटा देते हैं। अभी हम देखेंगे एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एब्सोल्यूट, इसकी पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट। और जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखो ये जो हेडिंग है हमारी वो एक तो इसके नीचे चली गई, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट पे रिलेट एब्सोल्यूट पोजीशन डाल रहे हो तो वो जो है वो बेसिकली वो जो फॉलो था हमारा कि टॉप टू बॉटम जा रही है सारी एलिमेंट, उसमें से वो एक तरीके से ये बाहर हो जाता है और उसके बाद वाला कंटेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो टॉप और बॉटम की कैलकुलेशन होती है वो समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पहले एक तो टॉप 0 का, ठीक है। और इसको जैसे ही हमने टॉप 0 डाला तो आप देखोगे कि ये सीधा यहाँ पे ब्राउज़र का जो विंडोज़ है हमारा उसके 0 पे, उसके टॉप के 0 पे आ गया। तो जो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की टॉप, लेफ़्ट और बॉटम और राइट की कैलकुलेशन है वो होती है इसका जो इस एलिमेंट का जो नियरेस्ट पेरेंट है जिसकी पोजीशनिंग स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे आप तो इसका जो नियरेस्ट पेरेंट है इस स्मॉल बॉक्स का, इसका नियरेस्ट पेरेंट है ये, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है, अभी है ये स्टैटिक पोजीशन में, मतलब अगर हमने इस पर कोई पोजीशन नहीं लगाई है इस वाले बॉक्स पे तो इसकी पोजीशन स्टैटिक है। तो अगर इसका नियरेस्ट पेरेंट स्टैटिक पोजीशन में है तो इसका पेरेंट फिर ये देखेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ है नहीं है अभी। अगर मान लो यहाँ पे एक और डिव होता, ठीक है, एक और डिव होता और ये इसके अंदर होता तो इस पर हम एब्सोल्यूट पोजीशन डालेंगे तो ये पहले इसका नियरेस्ट पेरेंट को देखेगा कि उसका पोजीशन स्टैटिक नहीं होना चाहिए। अगर ये स्टैटिक हो गया तो फिर ये इसके पेरेंट को चेक करेगा कि ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये स्टैटिक नहीं हुआ तो इसकी टॉप बॉटम की कैलकुलेशन ये इसके पेरेंट से करेगा। कहने का मतलब कि अगर इसका जो नियरेस्ट पेरेंट है उसका पोजीशन अगर स्टैटिक नहीं होना चाहिए तो वहाँ से इसकी टॉप बॉटम को ये कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अगर इसको एक भी ऐसा पेरेंट नहीं मिला जो स्टैटिक पोजीशन में ना हो तब उस केस में क्या करेगा, एब्सोल्यूट पोजीशन बॉडी से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से अभी ये क्या हो रहा है, ये ऊपर ब्राउज़र में सबसे ऊपर चला गया टॉप 0 पे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसके पेरेंट से इसकी टॉप बॉटम की कैलकुलेशन हो तो इसकी जो पेरेंट है उस पर हमें कोई भी एक पोजीशन सेट करनी पड़ेगी, बशर्ते वो स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। तो अभी के लिए अगर मैं इसको रिलेटिव सेट कर दूँ और जैसे ही सेव करोगे आप तो यहाँ पे देखो अभी ये टॉप पे, इसके टॉप पे जा रहा है। और अगर मैं अभी इसको टॉप ऐसा कुछ 50 पिक्सल डाले हम तो अभी आप देखोगे यहाँ पे नहीं डालना है हमें, इस वाले पे डालना है टॉप 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। तो अभी आप देखो अभी इस बॉर्डर से ये कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए, इसको और क्लियर समझाने के लिए एक और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव डाल देते हैं हम और उसको करके देखेंगे। और इसका मैं क्लास डाल दूँगा बॉक्स आउटर, ठीक है, बॉक्स आउटर। और इसमें सबको क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। बॉक्स आउटर पे भी हम कुछ क्लास ले लेंगे बॉक्स पे। एक तो यहाँ पे लेते हैं इसका, एक तो इसकी जो विड्थ और हाइट है वो बिग बॉक्स से हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, इसको करते हैं 600 पिक्सल का, ठीक है। और हाइट करते हैं इसका 500 पिक्सल का। और इसकी बॉर्डर, इसकी हम बॉर्डर कर देंगे 2 पिक्सल, सॉलिड और ग्रीन कर देते हैं इसका, ठीक है। तो अभी आप ये बड़ा बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इसके भी हम सब कुछ सेंटर पे कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स से। और जस्टिफाई कंटेंट हमें करनी पड़ेगी सेंटर,
और अलाइन आइटम करना पड़ेगा सेंटर। ठीक है, तो अभी ये सेंटर में आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, ये जो हमारा अंदर वाला ब्लैक बॉर्डर वाला बॉक्स है उससे पोजीशनिंग निकाल देते हैं। ठीक है, और अभी इसको मैं डालता हूँ टॉप 0। ये जो रेड वाला बॉक्स है इसको मैं डालता हूँ टॉप 0। ठीक है, तो अभी आप देखो ये यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है हमारा, ये भी स्टैटिक पोजीशन में है और ग्रीन वाला भी स्टैटिक पोजीशन में है। लेकिन अगर मैं इस ग्रीन वाले को रिलेटिव पोजीशन स्टैटिक से हटा दूँ, मतलब स्टैटिक पोजीशन के अलावा कोई और पोजीशन सेट कर दूँ, तो ये यहाँ से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अभी अगर इसका कोई सा भी पोजीशन हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस बॉक्स का नियरेस्ट पेरेंट देखेगा, और नियरेस्ट पेरेंट कौन सा है, ये ब्लैक वाला बॉक्स जो कि स्टैटिक पोजीशन में नहीं है। तो इस बॉक्स से कैलकुलेट करेगा इसका टॉप, लेफ्ट और राइट बॉटम चारों। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं होता, ये होता है स्टैटिक पोजीशन में, तब फिर ये इसका जो पेरेंट है ये ग्रीन वाला बॉक्स उसको देखेगा कि स्टैटिक में है या नहीं है। अगर वो स्टैटिक में नहीं है तो वहाँ से कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर वो भी ऐसा कोई पेरेंट है ही नहीं जो स्टैटिक में ना हो, तो उस केस में क्या करेगा, वो बॉडी से कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है हमारा क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको डाल देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, तो अभी आप देखोगे एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होता है कि ये अपने जगह से काइंड ऑफ हट गया और उसके जगह पे दूसरे एलिमेंट आ जाते हैं। तो ऐसे में एक के ऊपर एक एलिमेंट आ गया, तो आप बेसिकली इसको भी कंट्रोल कर सकते हो कि जब भी ऐसा हो कि एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट आ जाए, तो कौन सा ऊपर दिखना चाहिए और कौन सा आगे दिखना, पीछे दिखना चाहिए आपको। ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है हमारे पास जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स किस तरीके से काम करता है, जेड इंडेक्स बेसिकली जिसकी हायर होगी जेड इंडेक्स वो हमें ऊपर दिखेगी, और जिसकी लोअर होगी जेड इंडेक्स वो हमें पीछे दिखेगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं H2 पे एक जेड इंडेक्स सेट कर देता हूँ, जेड इंडेक्स, और इसकी वैल्यू आप नंबर दे सकते हो कुछ भी। ठीक है, 1 से स्टार्ट होके कुछ भी आप नंबर दे सकते हो। तो इसकी हमने 2 सेट कर दी, और ये जो रेड वाली बॉक्स है हमारी, इसकी जेड इंडेक्स हम सेट कर देंगे, लेट से 5 में सेट कर 1 सेट कर देते हैं। ठीक है, ऊपर तो अभी ये दिख ही रहा है, तो ये 1 सेट कर देते हैं। लेकिन अभी ये ऊपर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन पे जेड इंडेक्स काम नहीं करता है। तो इसको भी आपको एक पोजीशन रिलेटिव या कुछ भी डालना पड़ेगा, ये स्टैटिक पोजीशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। आई होप कि इतनी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और अभी मैं इसको भी कमेंट करता हूँ और इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, और अभी हम देखेंगे फिक्स पोजीशन। ठीक है, फिक्स पोजीशन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, इस तरीके से, और इसको ये भी कर देते हैं टॉप 0 कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो अभी इसको जैसे ही हमने टॉप 0 करा तो ये आप देखोगे यहाँ पे टॉप पे चला गया। ठीक है, तो पोजीशन फिक्स क्या होता है, ये हमेशा ही जो ब्राउज़र की विंडोज़ है आपकी उसके रिलेटिव में पोजीशन कैलकुलेट करेगा हमेशा ही। ठीक है, और फिक्स पोजीशन पे स्क्रॉल करने पे भी आपको कोई चेंजेस, मतलब वो एलिमेंट वहाँ पे ही फिक्स रहेगा हमेशा। जैसे मैं इसको पैडिंग बॉटम डाल देता हूँ, लेट से 1000 पिक्सल का, ताकि ये हमारा स्क्रॉलेबल हो जाए। ठीक है, अभी आप देखो स्क्रॉल भी करोगे तो ये जो एलिमेंट है वो हमेशा यहीं पे ही फिक्स रहेगा। ठीक है, और इसकी हाइट अभी निकाल देते हैं, बॉडी की जो हाइट है उसको हम निकाल देते हैं, ताकि ये पूरा सारा एलिमेंट हमें दिखे। तो अभी आप देखो, अगर ये फिक्स नहीं होती इसकी पोजीशन, फिक्स के अलावा कोई सा भी आप पोजीशन डालोगे तो जैसे ही आप ब्राउज़र को स्क्रॉल करोगे तो ये एलिमेंट भी स्क्रॉल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फिक्स कर दो यहाँ पे, तो ये हमेशा वहीं पे फिक्स रहेगा। जैसे अगर मैं इसको लेट से बॉटम 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 30 पिक्सल पे कर देते हैं फिक्स, और 30 पिक्सल, और लेफ़्ट से इसको हम 20 पिक्सल पे फिक्स कर देंगे, तो ये अभी यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, अभी इसको किसी एलिमेंट से मतलब नहीं है कि कौन कहाँ पे है, स्क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमेशा यहीं पे फिक्स रहेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है फिक्स पोजीशन। अभी हम बात करते हैं स्टिकी का। ठीक है, स्टिकी को बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे मैं बेसिकली एक और एलिमेंट ले लूँगा। इन दोनों की हाइट थोड़ा सा हम कम छोटा कर देंगे। एक तो इसकी हाइट हम कर देते हैं 200 पिक्सल का, और
इसकी हाइट कर देंगे हम अराउंड 300 पिक्सल का, ठीक है। एक का हमने विड्थ कम कर दिया आई गेस, तो इसकी विड्थ हम इससे ज़्यादा ही रखेंगे। ये था 600 पिक्सल, तो इसको हम रखते हैं 500 पिक्सल। और इसकी हाइट करते हैं हम, कितना करना है हमें, 200 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके नीचे हम एक और डिव ले लेते हैं। ये जो बाहर पे हम एक और डिव लेंगे बेसिकली, डिव, ठीक है। और इसको मैं ऊपर ही लेता हूँ, इन सब के ऊपर लेते हैं, सबसे ऊपर लेंगे यहाँ पे डिव, और इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास स्टिक ही क्लास दे देते हैं। आप कुछ भी डाल सकते हो क्लास, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। और इसमें भी एक h2 लेंगे, स्टिकी लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी इसको सेव करेंगे तो आपको ये ऊपर पे दिख रहा है स्टिकी। ऊपर पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि बॉडी पे हमने ये फ्लेक्स और ये सारी दे रखी है, तो इसको हटा ही देते हैं अभी के लिए। तो ये ऊपर पे आपको स्टिकी दिख रहा होगा। तो अभी स्टिकी पे थोड़ा स्टाइलिंग डालते हैं यहाँ से, ठीक है। और स्टिकी को एक तो इसकी भी हम विड्थ और हाइट डिफाइन कर लेंगे। इसका भी विड्थ डाल देते हैं 500 पिक्सल, और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही डालेंगे। इसका हाइट डालते हैं 80 पिक्सल का। और बॉर्डर इस पर डालेंगे 2 पिक्सल सॉलिड, और येलो डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा है। इसको अभी हम क्या कर देंगे, पोजीशन इसका डाल देंगे स्टिकी, ठीक है। तो अभी आपको कोई चेंजेस दिखेगा नहीं, लेकिन अभी मैं कर देता हूँ इसको टॉप जीरो, ठीक है। तो अभी आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आप देखो ये बॉक्स स्क्रॉल हो रहा है, राइट, ये स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे कि ऐसा तो फिक्स में भी हो रहा था, तो डिफरेंस क्या है। तो फिक्स से ये किस तरीके से डिफरेंट है, ये बताने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी को टॉप से पैडिंग दे देंगे, टॉप से पैडिंग टॉप कहाँ गया, 80 पिक्सल 90 पिक्सल कुछ भी डाल देते हैं, 90 पिक्सल का। तो अगर मैं इसको फिक्स कर दूँ, ये है हमारा, इसको हम डालेंगे फिक्स्ड, तो ये सीधा ही क्या होगा, पैडिंग को भी ये इग्नोर करके सीधा टॉप पे जाके फिक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये नीचे है पैडिंग की वजह से, अगर अभी हम पैडिंग हटा दें तो ये ग्रीन वाला बॉक्स ऊपर चला जाना चाहिए, तो इसको हटाते हैं। तो अभी आप देखो ये ग्रीन वाला बॉक्स ऊपर चला गया। ये एब्सोल्यूट के जैसा ही होता है कि बाकी एलिमेंट उसके प्लेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम स्टैक की देख रहे थे अभी। तो फिक्स करने से क्या हो रहा है, ये सीधा ही टॉप पे जाके फिक्स हो जा रहा है, टॉप जीरो पे। लेकिन स्टिकी पे ये कैसे बिहेव करेगा, स्टिकी में ये पहले जीरो पे ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली जब जीरो पे पहुंचेगा, टॉप जीरो पे, आप देखो स्क्रॉल करते करते ये जैसे ही टॉप जीरो पे पहुंचेगा तब ये वहाँ पे स्टिकी हो जाना चाहिए, ठीक है, स्टिकी हो जाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये गया और फिर जैसे ये टॉप जीरो पे गया, अब ये वहाँ पे रुक गया, अब ये वहाँ से स्क्रॉल नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है फिक्स में और स्टिकी में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान लो मार्जिन डाल देते हैं एक तो नीचे से, ताकि ये हमें दिखे, और आप चाहते हो कि ये 10 पिक्सल नीचे स्टिकी हो जाए, तो आप यहाँ पे टॉप से 10 पिक्सल डाल दो, ठीक है। ये यहाँ पे जाते ही क्या हो गया, ये 10 पिक्सल का डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे ये जाके स्टिक हो गया, ठीक है। तो ये थे CSS की पोजीशनिंग, और आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया है तो अभी हम एक प्रोजेक्ट करेंगे बेसिकली, एक छोटा सा, उसमें हम सबको यूज करके देखेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं उस प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा ही वेब पेज बनाएंगे। तो इस सब को मैं रखता हूँ, बस कमेंट कर देंगे, ताकि अगर मैं कोड आपके साथ शेयर करूँ तो ये आपको मिल जाए सारा का सारा। और आपको अगर ये सारा का सारा सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, तो मैं डाल दूँगा सारा का सारा सोर्स कोड और लिंक दे दूँगा आपको। तो इसके लिए हम एक तो हेडर लेते हैं, सेक्शन नहीं, हेडर लेंगे, हेडर बनाने के लिए हेडर, ठीक है। और इसके अंदर एक कंटेनर लेते हैं, वही बॉक्स वाली और वो सारी चीज़ें जो आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी। एक तो हमें लेफ़्ट पे चाहिए होगा लोगो, और उसमें हमें एक इमेज चाहिए। एसेट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी इमेज है, लेकिन मैं भूल गया कि कौन सा इमेज मुझे
किसके लिए यूज करना है। तो मैं एक बार देखता हूँ कि कौन सा इमेज कहाँ पे आएगा हमारा। तो ये फ्रेम 168 हमारा लोगो है, तो ये सही है। वैसे हमने गलती से भी सही पिक किया है। और सेंटर पे हम रखेंगे एक नेविगेशन, तो उसके लिए मैं सीधा नेव टैग का यूज कर लेता हूँ। और इसमें चाहिए हमें कुछ लिंक, तो एक तो हमें चाहिए होम का, ठीक है, और फिर एक चाहिए हमें अबाउट का, अबाउट अस, ठीक है। और फिर एक और लिंक हम बनाते हैं, ये बनाएंगे शॉप का। और फिर एक और लिंक आप कुछ भी बना सकते हो ऐसे, ये कोई ज़रूरी है नहीं, बस हम प्रैक्टिकल के लिए, ताकि पोजीशनिंग हमें अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट का, ठीक है। और इसके राइट में हम कुछ आइकन्स रखेंगे। तो क्या करते हैं, एक तो मैं क्लास नेम इसका ले लूँगा, आइकन्स ही ले लेते हैं, ठीक है, आइकन्स। और इसमें तो एक हम रखते हैं ए टैग का ही यूज, ए टैग का नहीं, डायरेक्ट ही हम आइकन ले लेंगे। तो काइंड ऑफ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक ई कॉमर्स हम बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कार्ट वगैरह का आइकन चाहिए। तो मैं चलता हूँ बूट स्ट्रैप आइकन पे, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, कार्ट सर्च कर लेते हैं एक तो। और कौन सा पिक करना है, यही वाला पिक कर लेते हैं, कार्ट की आइकन। और इसकी एसवीजी में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। एक तो चाहिए हमें कार्ट का आइकन, एक और आइकन ले लेते हैं हम विश लिस्ट का, जो होता है हार्ट का आइकन, वो ले लेंगे। तो आप यहाँ पे सर्च करो हार्ट, कौन सा हार्ट चाहिए हमें, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, विश लिस्ट के लिए। और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कार्ट से पहले पेस्ट करेंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, हमारा हेडर बन गया, ठीक है। और हेडर के नीचे हम एक बैनर का सेक्शन रखेंगे। तो इसके लिए हम डालते हैं सेक्शन, और इसको एक आईडी दे देते हैं हीरो का। और फिर इसके अंदर चाहिए हमें एक डिव, और इसको क्लास देंगे यही कंटेनर, कंटेनर है हमारा, ठीक है। और कंटेनर के अंदर हम एक रखते हैं कंटेंट, ठीक है। और इसमें हम रखेंगे एक तो पी रख लेता हूँ मैं, और इसको बोलते हैं, पी नहीं रखते हैं, इसके लिए हम रखते हैं H3 और न्यू अराइवल्स, इस तरीके से, ठीक है। और फिर एक H1 लेंगे, और इसमें आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, डिस्कवर न्यू फर्नीचर, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे फर्नीचर डाल रहा हूँ, क्या डाले, फर्नीचर। और एक कुछ यहाँ पे डाल देंगे, एक तो लाइन ब्रेक ले लेते हैं, फॉर योर होम, इस तरीके से, ठीक है। और इसके नीचे एक डालेंगे हम पैराग्राफ, और ये आई गेस बहुत बड़ा टेक्स्ट आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। आप नंबर लिख देना आगे जितने वर्ड का आपको चाहिए, ये डमी टेक्स्ट, नहीं तो ये क्या करता है, बहुत बड़ी एक पैराग्राफ जनरेट कर देता है। इतना आई गेस ठीक होगा। और इसके नीचे हमें एक बटन चाहिए, तो मैं ए टैग ही लूँगा, और इसको एक क्लास दे देते हैं बटन का। और यहाँ पे डालते हैं शॉप नाउ, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके नीचे एक और सेक्शन हम बनाते हैं, सेक्शन, और इसको आईडी देंगे, रेंज डाल देता हूँ मैं आईडी में, और आप कुछ भी डाल सकते हो। और फिर एक डिव, और इसकी क्लास फिर से हम लेंगे कंटेनर। और इसमें क्या करते हैं, इसमें एक तो H2 लेंगे हम, और इसमें डाल देते हैं एक्सप्लोर आवर रेंज, ठीक है, रेंज। और इसके नीचे एक पी, और इसमें डाल देते हैं लोरियम 8 वर्ड का। और इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे एक और डिव लेंगे हम, डिव, और इसको क्लास देते हैं ग्रिड का, मैं दे दूंगा क्लास इसको। और इसके अंदर एक और डिव चाहिए होगा हमें, और इसके अंदर हम देंगे कार्ड की क्लास होगी हमारी, और एक IMG। और ये इस तरीके से एसेट्स, ये वाला इमेज हमारा, और इसको भी हम डाल देते हैं
फर्नीचर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक क्या डालूँ, मैं यहाँ पे H3 ही डालते हैं, H3 या P ही डालता हूँ मैं। और इसको डाल देंगे लेट से बेडरूम, और 2 से 3 बार हम इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे ये हो गया लेट से किचन, और एक हम और डाल देते हैं, इसको क्या डालते हैं, इसमें डाल देते हैं डाइनिंग, इस तरीके से। और इसकी जो इमेज है उसकी पाथ हम चेंज कर लेंगे, ये वाला। और यहाँ पे भी इसको हमें चेंज करनी है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और नीचे एक फुटर भी बना लेंगे, फुटर। और इस पे हम सीधा ही टेक्स्ट डाल देंगे, इसको ले लेते हैं क्लास टेक्स्ट, और इसमें कॉपीराइट टेक्स्ट डाल देते हैं अभी के लिए। तो एंड कॉपी, ये हमने एक वीडियो में बताई थी कि कॉपीराइट का सिंबल के लिए इस तरीके से आप एंड कॉपी डाल सकते हो। और लिख देते हैं कितना 2025 ऑल राइट रिजर्व्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं अभी सेव करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ये वेब पेज। ये ऊपर इतनी स्पेसिंग क्यों आ गई ये मुझे नहीं पता, मैं इसको एक बार देखता हूँ। हाँ, ये बॉडी पे हमने पेडिंग डाल रखी है, उसके वजह से आई गेस। तो एक बार मैं CSS में आता हूँ, और CSS में भी इसको छोड़ के बाकी सबको हम कमेंट कर देंगे, ठीक है। बाकी सबको नहीं करेंगे, बॉडी को रखते हैं। बॉडी पे हम बेसिकली फ़ॉन्ट फैमिली डिफ़ाइन करेंगे, उसकी वजह से इसको कमेंट करना है, और बॉडी पे हमें इसको कमेंट करना है। तो इसमें हम बेसिकली एक पोपिन्स फ़ॉन्ट का यूज करेंगे, गूगल का ही एक फ़ॉन्ट है। तो आप यहाँ पे सर्च करो पोपिन्स, और इस तरीके से आपको font.google का लिंक मिल जाएगा। ये हमने डिटेल में देखा था कि गूगल फ़ॉन्ट कैसे यूज करते हैं। और आपको क्लिक करना है गेट फ़ॉन्ट पे, और यहाँ पे बेसिकली और भी फ़ॉन्ट फैमिली हमारे एडेड है, तो इसको मैं हटाता हूँ, हमें बस पोपिन्स ही चाहिए। और गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे वेब में ये लिंक मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, और इसको हम डालेंगे हमारे HTML के हेड टैग के अंदर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कहीं पे आप डाल सकते हो, मैं टाइटल के नीचे ही डाल देता हूँ। तो ये लिंक आ गया हमारा, और अभी हमें डालनी है इसकी फ़ॉन्ट फैमिली। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसको बॉडी पे जो भी टेक्स्ट है हमारा उस पर हम ये फ़ॉन्ट फैमिली डाल देते हैं। तो अभी ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसका आउटपुट इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को मैं बंद करता हूँ इस तरीके से। तो अभी एक एक करके हम इस वेब पेज को स्टाइल करेंगे। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है हमारी, जो ग्लोबल स्टाइलिंग है, उसको कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया भी था एक वीडियो में आपको कि ये किस तरीके से किया जाता है। ये कहाँ रह गया, ये इसको हटा ही दे क्या, अभी ठीक है, गलत है बट ठीक है। तो कोई दिक्कत, ठीक तो नहीं है अभी, ये ठीक है, अभी ठीक है। ये इसको भी हम कमेंट कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम अपनी स्टाइल लिखना शुरू करते हैं। बॉडी पे हमने फ़ॉन्ट फैमिली डाल दी है गेस, डाल दी। तो अभी आप देखोगे मैं इसको फास्ट में ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेन मोटिव इस वीडियो में हमारा पोजीशन को समझना है, ना कि ये सारी लेआउटिंग। उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है, और आगे भी बनाएंगे, तो उसमें देखेंगे इसको। तो एक तो ए पे हमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसकी जो कलर है वो हमें ब्लैक चाहिए, और फ़ॉन्ट साइज चाहिए हमें 16 पिक्सल का, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट चाहिए हमें मीडियम, यानी कि 500, ठीक है। तो ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और फिर क्या करते हैं, जो कंटेनर है हमारी, उसको एक हम मैक्स विड्थ दे के उसको सेंटर पे लेके आएंगे, जो हमने पिछले कई वीडियो में देखा है। तो इसको कॉपी करते हैं, और इसकी जो विड्थ है, एक तो इसकी हम विड्थ कर देंगे 100%, और जो इसका मैक्स विड्थ है वो करते हैं हम 1200 पिक्सल, और इसकी मार्जिन
टॉप बॉटम से 0, लेफ़्ट राइट से ऑटो। तो इससे बेसिकली क्या होगा, ये सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अभी जो हेडर है हमारा, हेडर के अंदर की कंटेनर बेसिकली, एक तो हेडर पे हम पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम से थोड़ा सा। हेडर पे एक तो पैडिंग डालते हैं इसको टॉप बॉटम से 15 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। और फिर इसके अंदर जो डॉट कंटेनर है उस पर डालेंगे एक डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो इससे जो हेडर होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे लोगो और ये आइकन इस एंड पे चला गया और ये मीनू बीच में आ गई। तो इस पे हमें जो मीनू है हमारे, जो लिंक है उसमें हमें कुछ गैप भी चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो नेव टैग लिया था हमने नेव, तो उसको एक तो कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप डाल देंगे एक 25 पिक्सल का। ठीक है, तो इससे जो लिंक के बीच की स्पेसिंग कुछ आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से आप इसके साथ भी कर सकते हो। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी एक तो ये नेव पे डालेंगे और ये एक आइकन्स पे डालेंगे। तो यहाँ पे कॉमा से लिखो आप डॉट आइकन्स, तो ये दोनों पे सेम CSS अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे भी कुछ गैप आ गया हमारा। ठीक है, अभी जो हमारा हीरो सेक्शन है उसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। तो ये जो आईडी है हमारी, तो इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। एक तो इसका हमें विड्थ चाहिए 100% का और इसकी हाइट चाहिए हमें 100 VH का वर्टिकल हाइट। और एक इस पर हम बैकग्राउंड इमेज डालेंगे। बैकग्राउंड इमेज हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से डालते हैं। एसेट्स के अंदर ये वाली इमेज है हमारी और बैकग्राउंड पोजीशन इसका हम रखेंगे सेंटर पे। ठीक है, और बैकग्राउंड रिपीट, इसको हमें रिपीट नहीं करवानी है और बैकग्राउंड की जो साइज़ है वो कवर होनी चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा सेक्शन ले ले। ठीक है, और यहाँ पे हमने आईडी डाला ही नहीं, तो ये अभी इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अभी इसकी हम स्टाइलिंग करते हैं। ये जो कंटेंट है हमारी, तो एक तो हीरो का जो कंटेनर है, हीरो डॉट कंटेनर, इसको हम कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। एक तो हाइट इसकी हम कर देंगे 100%। ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये वर्टिकली सेंटर पे आ जाए। और जस्टिफाई कंटेंट एंड, ताकि ये हॉरिजेंटली राइट पे शिफ्ट हो जाए। तो ये अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अभी हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं कंटेंट की। ये जो कंटेंट है हमारी, इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम डालते हैं एक तो इसकी पैडिंग डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है पिछले वीडियो में, उसकी वजह से मैं ये स्पीड में करता जा रहा हूँ। और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ हम डाल देते हैं लेट से 500 पिक्सल का। और इसकी एक बैकग्राउंड कलर हम डालेंगे ये वाली। ये कलर आपको दिख जाएगा ब्राउज़र में, ये कौन सी कलर है। तो इस पर हम डालते हैं बैकग्राउंड कलर ये वाली। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। अभी इसके अंदर जो H3 है, कंटेंट के अंदर जो H3 है, उस पर हम कुछ स्टाइल डालेंगे। यहाँ से H3 अगर लेंगे तो जो H3 इसके अंदर होगा ये बस उसी को सिलेक्ट करेगा। तो एक तो इसकी हम फ़ॉन्ट साइज कर देंगे 16 पिक्सल और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसका अपर केस, ताकि सारा का सारा लेटर अपर केस में आ जाए इस तरीके से। ठीक है, और अभी हम ये जो हमारी H1 है इसको स्टाइलिंग करते हैं। तो H1 हमारे पास एक ही है, तो मैं सीधा ही H1 को टारगेट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसकी फ़ॉन्ट साइज हम करते हैं लेट से 45 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट इसकी करते हैं 700, मतलब कि बोल्ड। और इसको हम एक कलर डाल देते हैं जो टॉप पे ही हमारे पास कलर हमने यहाँ पे रखी है सारी की सारी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ गया, यहाँ पे हम डालेंगे इसकी कलर ये वाली। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये जो विड्थ है हमारी,
इसको हम लेट से करते हैं 550 पिक्सल का। तो भी ये 2 लाइन पे नहीं हुआ, हमें बेसिकली ये 2 ही लाइन पे चाहिए। तो मैं 80 करके देखता हूँ क्या तब आ रहा है ये। हाँ, अभी ये 2 लाइन पे ही आ गया। और एक तो इस पर थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी डाल देते हैं ताकि इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा राउंड होके आ जाए। और बॉर्डर रेडियस लेट से मैं डालता हूँ 12 पिक्सल का। तो ये इस तरीके से आ रहा है, ये थोड़ा सा राउंड हो गया अभी। और एक तो इस पे लाइन हाइट भी डाल देते हैं H1 पे। लाइन हाइट जो लाइन की हाइट है वो डिफ़ाइन करता है बेसिकली। 40 पिक्सल का मैं एक बार डाल के देखता हूँ। तो ये लाइन बहुत ही पास पास आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो अभी ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। एक तो ये हो गया। फिर हम ये जो शॉप नाउ है हमारी, उसको हम स्टाइलिंग करते हैं। तो उसकी हमने क्लास दी थी .btn। एक तो उस पर हमें ये वाली बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये वाली। और कलर चाहिए हमारी इसकी वाइट नहीं, वाइट। और पेडिंग चाहिए टॉप बॉटम से 12 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 22 पिक्सल। तो अभी देखते हैं ये कैसा दिख रहा है पहले एक बार। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। और इन सब के बीच में हमें एक कैप भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कंटेंट है हमारी, इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसकी जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है उसको करते हैं हम कॉलम। और इसके बीच में एक गैप दे देंगे हम 20 पिक्सल का। तो ये अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन बटन अभी फुल विड्थ में आ गई हमारी। तो एक चीज़ और हम इस पे डाल सकते हैं, वो है हमारा अलाइन आइटम। स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो इससे बेसिकली बटन की विड्थ फुल विड्थ नहीं आएगी, ठीक है। और अभी हम इसको स्टाइलिंग करेंगे। तो एक तो इस पे जो हमें करनी है, जो ये है हमारी रेंज, ठीक है। तो रेंज की स्टाइलिंग करते हैं। एक तो हमें आईडी रेंज पे पैडिंग चाहिए हमें। नाम डालना मैं भूल जाता हूँ आईडी का, पता नहीं क्यों। पैडिंग टॉप बॉटम से 70 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। तो यहाँ से कुछ गैप आ गया ये, ठीक है। और इसके अंदर जो ये दोनों हैं, इसको सेंटर पे चाहिए हमें ये दोनों। तो मैं इसको एक और डिव के अंदर ले लेता हूँ और इसको क्लास देते हैं रेंज की। ये हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग इस तरीके से। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से। और इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक तो H2 है और फिर इसी के अंदर एक P है। इन दोनों को दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये दोनों ही एक ही बार में सेंटर पे आ जाएगा इस तरीके से। अभी ये जो पूरी की पूरी रेंज की हेडिंग है हमारी, उसको एक तो नीचे से हमें मार्जिन देना पड़ेगा। पहले H2 की भी हमें स्टाइलिंग कर लेते हैं, इस वाली H2 की। इसको हम डालते हैं फ़ॉन्ट साइज 48 पिक्सल का। 48 नहीं, 38 पिक्सल। कितना डाले, 40 पिक्सल का मैं डालता हूँ, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट इसको डालेंगे हम 700। और मार्जिन बॉटम कर देते हैं इसकी, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये जो इमेज ग्रिड है, अभी हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं। ये जो ग्रिड है हमारी, और ग्रिड को हम करते हैं इस तरीके से। एक तो टॉप से मार्जिन देंगे, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल। और डिस्प्ले ग्रिड, और एक डालते हैं हम गैप 20 पिक्सल। और क्या डालना है हमें इस पर, एक तो डिस्प्ले ग्रिड नहीं करनी है हमें, ग्रिड तो अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, फ्लेक्स करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारा। और ये जो टेक्स्ट है इसको एक तो हम सेंटर पे करेंगे। तो मतलब जो ग्रिड की हमारी क्या ले रखी है हमने टैग, मैं देखता हूँ एक बार।
कार्ड के अंदर पी है, ठीक है। तो मैं डालता हूँ डॉट कार्ड का पी। इसको एक तो टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं और फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं इसकी लेट से 18 पिक्सल, और फ़ॉन्ट की जो वेट है वो कर देंगे इसकी 600। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारा, ठीक है। और अभी हम फुटर पे चलते हैं। फुटर सीधा ही हम ले लेंगे यहाँ पे फुटर, ठीक है। और एक तो हम फुटर में बैकग्राउंड कलर कौन सी वाली डालेंगे, एक तो यही वाली बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं फुटर पे बैकग्राउंड कलर ये, ठीक है। और एक पैडिंग डाल देंगे टॉप बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 0। और फिर जो इसकी पी है, जो फुटर के अंदर पी है, उसको हम डाल देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। तो अभी देखो ये रफली हमारा वेब पेज बन के रेडी हो गया। अभी हम इस पर क्या चाहते हैं कि जब भी हम स्क्रॉल करें तो ये हेडर स्क्रॉल ना हो, हेडर यहाँ पे स्टिक रहे। कई वेबसाइट में आपने देखा भी होगा कि आप जब भी स्क्रॉल करोगे तो उसके हेडर स्क्रॉल नहीं होते हैं। तो उसके लिए सिंपली अभी जैसे आपने देखा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर की जो पोजीशन है हमारी उसको करनी पड़ेगी स्टिकी, और टॉप पे करना पड़ेगा 0, ठीक है, टॉप पे 0। तो इससे क्या होगा, हमारा हेडर स्टिक हो जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, मैं चेक करता हूँ एक बार। हो तो जाना चाहिए ये, मैं एक बार चेक करता हूँ। अगेन हमने यहाँ पे डाल दिया है स्टैटिक, तो ये स्टिकी। अभी आप देखो तो ये स्टिक हो रहा है। लेकिन अभी आप देखोगे तो जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप देखोगे तो ये टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें ओवरलैप होके एक टाइम पे इसको हम रीड भी नहीं कर पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हेडर पे एक बैकग्राउंड कलर डाल देनी है, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। अभी आप ये ठीक लग रहा है। अभी क्या होगा, जब ये वाइट पे जाएगा तो हेडर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, या तो आप बॉर्डर डाल सकते हो या तो बॉक्स शैडो का भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम डालते हैं एक्स से डालेंगे 0, वाई से डालेंगे 2 पिक्सल का, ब्लर लेट से 8 पिक्सल, स्प्रेड 0, और इसकी जो कलर है वो 0 0 0, और इसकी ओपेसिटी हम बहुत ही कम कर देंगे ताकि एक बहुत ही लाइट शैडो यहाँ पे दिखे हमें इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे तो ये हेडर हमारा इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अभी एक चीज़ और हम इस पर कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट में आपने देखी होगी कि यहाँ पे एक बटन फ्लॉट होके आता है, राइट। या तो कॉल का बटन हो सकता है, या तो मतलब मेल का बटन हो सकता है, किसी भी चीज़ का बटन हो सकता है वो। तो वो हमें यहाँ पे फिक्स चाहिए कि पेज कहीं पे भी स्क्रॉल हो, वो बटन हमें हमेशा ही यहीं पे चाहिए। तो उसके लिए हम कर सकते हैं फिक्स पोजीशन का यूज। तो मैं क्या करता हूँ, बूट स्ट्रैप आइकन पे जाते हैं फिर से एक बार, और मैं बेसिकली यहाँ से एक जो कॉल की आइकन है हमारी उसको ले लेंगे, कॉल का आइकन, और मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। और इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, अभी यहाँ से हटाते हैं इसको, और इसको हम, आप अगर फिक्स कर रहे हो तो इसको आप कहीं पे भी ले सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसको किस एलिमेंट के अंदर ले रहे हो, ये हमेशा ही उस पोजीशन पे जाके फिक्स हो जाएगा। तो मैं फुटर के नीचे ले रहा हूँ और इसको एक क्लास देते हैं कॉल, आप चाहो तो BTN बटन कुछ भी यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और इसको जो इसका जो फील्ड है, अगर मैं देखता हूँ इस पर फील्ड पहले से डला हुआ है या नहीं डला हुआ है, आई गेस फील्ड पहले से नहीं डला हुआ है। SVG पे एक बार चेक करते हैं, फिल कलर करेंट कलर नहीं डला हुआ है, तो इसको हम एक डाल देते हैं फील्ड, और इसकी जो फील्ड होगी वाइट हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि बटन को हम ग्रीन करने वाले हैं। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं सबसे नीचे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, एक तो विड्थ देंगे 40 पिक्सल का, और हाइट भी चाहिए इसकी हमें 40 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर चाहिए इसकी ग्रीन, ठीक है। तो ये हमें अभी कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे आप देखो ये छोटा सा दिख रहा है,
ये इस पर विड्थ और हाइट अभी अप्लाई हुई नहीं है, क्योंकि ये ए पे नहीं अप्लाई होता है। आई गेस ये इनलाइन एलिमेंट है, इसके वजह से मे भी। तो इसको क्या करते हैं, हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम सेव करेंगे अभी, तो आप देखो अभी भी इसका हाइट और विड्थ नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? डिस्प्ले फ्लेक्स इस पे काम नहीं करा। क्यों नहीं करा? तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार मीन विड्थ और मीन हाइट करके देखता हूँ, ठीक है। मीन विड्थ, और ये चाहिए हमें 40 पिक्सल का। तो इसको देखते हैं अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी ये काम कर रहा है। आई गेस विड्थ ही काम कर जानी चाहिए अभी। क्या इसकी हम मीन हाइट भी डालते हैं, मीन हाइट और मीन विड्थ इस तरीके से। तो हाइट भी इसकी अभी काम कर रही है। तो क्या करते हैं, इसकी हम ये मीन हटा देते हैं यहाँ से। अब देखते हैं ये किस तरीके से दिख रहा है हमें। तो अभी इस पे ये आ रही है, ठीक है। और इसको तो एक हमें बॉर्डर रेडियस डालनी है, बॉर्डर रेडियस 50% का। इससे ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और फिर डिस्प्ले फ्लेक्स हमने ऑलरेडी दे रखी है। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ताकि जो आइकन है हमारा वो सेंटर पे आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। अभी हमें ये कहीं पे तो यहाँ पे चाहिए फिक्स होके, ये इस तरीके से नीचे ना आए। तो इस पे हम डालेंगे पोजीशन फिक्स्ड, और बॉटम से ये हमें चाहिए 20 पिक्सल पे, और राइट से चाहिए हमें ये 30 पिक्सल पे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक बटन आ गया, ठीक है। और इस पे आप ये कॉल का बटन है, तो आप यहाँ पे लिंक भी डाल सकते हो इस तरीके से, जो हमने HTML के वीडियो में देखा था, +91, और इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर डाल दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी स्टिकी हेडर बन गई है, और ये फ्लोटिंग बटन भी बन गया। और भी इस पर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया लगा सकते हो, एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज करके, राइट। और ये इस तरीके से हमारा एक बहुत ही सिंपल सा वेब पेज बन गया। और पोजीशनिंग आपको कितना समझ में आया वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और अगर किसी टॉपिक पे हमें और डिटेल में डिस्कस करनी है, किसी चीज़ को दोबारा से समझानी है, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लो आप, और कंप्लीट CSS सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।